हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ईशान और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मिराज ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 14 है प्रोबेबिलिटी, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 होगा जहां पे हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को लिया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is equals to 0.05. So we have to find the probability of not happening of event E. So हमने इसके प्रीवियस वीडियो में एक रिलेशन देखा हुआ था that the probability of happening of an event and the probability of not happening of an event is equals to 1. और इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि आपको नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दैट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ई बार। तो यहां से इसका वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस p टाइम्स ऑफ e। ओके, सो ये वैल्यू हमको ऑलरेडी यहाँ पे पता है 0.05। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस वी गेट 0.95। तो ये जो आंसर होगा हमारा, ये होगा उस इवेंट का ना होने की प्रोबेबिलिटी। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ बैग कंटेन्स अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? नंबर 2 है a lemon flavored candy. ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस ये क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बैग है, उस बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर की हमारे पास क्या है, कैंडीज है। ओके, और हमें बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, है ना। अब इस बैग में तो ऑरेंज फ्लेवर्ड की कैंडी है ही नहीं। यदि ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी ही नहीं है तो ऑरेंज की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी, राइट। काफ़ी इजी सा था। सेकेंड पार्ट है इसका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, है ना। अब उस बैग में सारी ही कैंडीज हमारी लेमन फ्लेवर्ड की हैं, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देयर इज अ बैग दैट कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is a red? और सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है नॉट रेड। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक बैग है, उस बैग में आपके पास 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, यदि इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमको जो टोटल बॉल्स मिलेंगी वो टोटल बॉल्स मिलेंगी हमको 8, जिसमें से हमारे पास 3 बॉल्स रेड हैं और 5 बॉल्स हमारे पास ब्लैक है। We have to find the probability of getting a red ball. Okay, तो मैं इसके इवेंट को मान लेता हूँ P of R means probability of getting a red ball. Now out of these 8 balls how many red balls are there? 3। तो ये 3 हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे और यहाँ पे हमारे पास जो टोटल आउटकम्स होंगे दैट विल बी 8। So the probability of getting a red ball will be equals to 3/8. Okay, जैसे कि प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और यहाँ पे हमारा इवेंट क्या था, ऑफ गेटिंग रेड बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल। तो वेरी सिंपल है, रेड बॉल को हमको काउंट नहीं करना है। ओके, सिर्फ हमको यहाँ पे देखना है इनको। तो 5 हमारे पास होंगी ब्लू बॉल्स, सॉरी ब्लैक बॉल्स। तो ब्लैक बॉल्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5/8। मतलब यहाँ पे हमने इस 3 को इंक्लूड नहीं किया बिकॉज हमें रेड की होने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है। सो हमें इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा 5/8। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देयर इज अ बॉक्स दैट कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 8 वाइट बॉल्स and 4 green marbles. Sorry, one marble is taken out of the box at random. So what is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? So सबसे पहले अगेन यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टोटल बॉल्स कितनी हैं। So in this case we have total 5 red balls, 8 white balls and 4 ग्रीन बॉल्स। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो ये टोटल हैं दैट आर 17 balls. Okay, now out of these 17 balls
हमें बताना है कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मीन्स वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल. So out of this 17 balls, we have 5 red balls. So the probability of getting a red ball will be 5 upon 17. Okay. Number second, what is the probability of getting a white ball? यानी white ball की होने की हमको यहाँ पे probability निकालनी है. So यहाँ पे white ball कितनी है हमारे पास? We have total 8 white balls और 8 हमारे होंगे favorable outcomes और यहाँ पे जो total outcomes हैं that are 17. So probability of getting a white ball will be 8 by 17. Now the question number third, here we have to find that what is the probability of not getting a green ball. हमें green ball की ना होने की probability निकालनी है. So उसके लिए हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे निकालेंगे probability of getting a green ball, यानी कि green ball की होने के पहले हम probability निकालते हैं, राइट. तो green balls यहाँ पे कितनी है? 4 है. तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 17, यानी कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि ना होने की हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मींस वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ग्रीन बॉल, दैट इज पीजी बार. और ये हम कैसे निकालेंगे? हम होने वाली प्रोबेबिलिटी को 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि 1 माइनस 4 अपॉन 17. तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 13 अपॉन 17, यानी कि ग्रीन बॉल की ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी, दैट विल बी 3 बाय 17, है ना. हमें हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है, बिकॉज बोर्ड में आपको फॉर्मूला भी मेंशन करने होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे. नाउ नेक्स्ट वीडियो है, क्वेश्चन है हमारे पास दैट देयर इज अ पिगी बैंक दैट कंटेन्स 50 रुपीज़ कॉइन्स, जिस जो कि टोटल 100 है. उसके बाद वी हैव 1 कॉइन्स जिनका क्वांटिटी 50 है. उसके बाद हमारे पास 2 रुपए के कॉइन्स हैं जिनकी क्वांटिटी 20 है, और 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं जिनकी हमारे पास क्वांटिटी टोटल 10 है. ओके. सबसे पहले जो यहाँ पे 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो हमारे पास टोटल है 100. 1 रुपए की जो हमारे पास यहाँ पे ये कॉइन्स हैं वो हैं 50. देन हमारे पास जो 2 रुपए के ये कॉइन्स हैं ये हैं 20, और 5 रुपीज़ के जो हमारे पास यहाँ पे कॉइन्स हैं ये हैं 10. तो यदि हम इन सबको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 150, दिस इज 150, 170 एंड 180. मीन्स हमारे पास यहाँ पे 180 हमारे पास यहाँ पे टोटल कॉइन्स हैं. अब हमें इन 180 में से निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ 50 रुपी, सॉरी 50 पैसे कॉइन. ओके. हमें यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन. सो इसके इवेंट को मैंने मान लिया ई. ओके. आउट ऑफ दीज 180 कॉइन्स 50 पैसे के कॉइन्स यहाँ पे कितने हैं? 100 है. तो ये हमारे होंगे फेवरेबल आउटकम, ये आएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 180. तो इसके नीचे लिख देंगे हम 180. 0 से 0 हमारा हो जाएगा कैंसिल, इसको हम कर देंगे 2 से कैंसिल आउट. तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 5 टाइम्स, ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 9 टाइम्स. तो 5 अपॉन 9 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 50 पैसे कॉइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट इट विल नॉट बी अ 50 रुपी, सॉरी इट विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन. तो सबसे पहले तो हम 5 रुपी कॉइन की होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. सो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रुपीस 5 कॉइन. सो इसके मैं इवेंट को मान लेता हूँ पी. तो 5 रुपए के कॉइन हमारे पास टोटल है 10. तो 5 रुपीज़ की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 10 अपॉन 180. ये 0 से हमारा ये 0 हो जाएगा कैंसिल, दिस विल बी 1 अपॉन 18. नाउ अब हमें यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 5 रुपी कॉइन. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो होने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज पी, इसको हम 1 से माइनस कर लेंगे, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन 18. On solving this, we get 17 by 18. So the
probability of not getting a 5 rupee coin is your 17/18. Okay. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम. द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक that contains 5 male fish and 8 female fish. So what is the probability that the fish taken out is a male fish? So सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फिशेस हमारे पास कितनी है. सो देर आर टोटल 5 male fishes and 8 female fishes. So in quantity we have total 13 fishes. Out of these 13 fishes there are 5 male fishes and 8 female fishes. हमें निकालना है probability that the fish taken out is a male fish. So we have to find the probability of getting a male fish. तो मेल फिश के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी. मेल यहाँ पे टोटल 5 है. सो 5 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ फिशेस विच इज 30. सो 5/13 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट देयर इज अ गेम ऑफ चांस which consists of a spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 to 8, and these are likely the possible outcomes. So what is the probability that it will point 8, an odd number, a number greater than 2 or a number less than 9. तो यहाँ पे इस तरीके का ये एक स्पिन है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं. दैट इज यहाँ पे लिखा है 1, ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. और यहाँ पे एक है यहाँ पे हमारे पास है एरो. तो ये एरो को अपन स्पिन करते हैं तो ये एरो उनमें से किसी भी एक नंबर में जाके ठीक है पॉइंट करता है. तो हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट 8. सो फ्रॉम दिस ये क्वेश्चन हमें यहाँ से इसके जो पॉसिबल आउटकम्स दिख रहे हैं, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स, ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है 1, इट कैन बी 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. ओके, तो ये सारे हमारे पास होंगे पॉसिबल आउटकम्स. अब बात करें कि इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, यानी कि हाउ मेनी टोटल आउटकम्स विल बी देयर. सो देयर विल बी 8 total outcomes starting from 1 to 8. Okay, now we have to find the probability of getting 8. हमें 8 की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो उसके इवेंट को हम मान लेते हैं P. अब 8 यहाँ पे हमारे पास ठीक है कितने टाइम्स आ रहा है, एक ही बार आ रहा है. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय the total number of outcomes which is 8. So the probability will be 1/8. Next question है that it is an odd number. Okay, so out of these possible outcomes हमको यहाँ पे एक odd number दिख रहा है 1, then this is the second odd number, this is the third, this is the fourth. So 1, 3, 5 and 7. So there are total 4 odd numbers जिनके आने की possibility है. So the probability of getting an odd number will be 4 डिवाइडेड बाय 8, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे जिसका आंसर होगा हाफ. पॉइंट में इसका आंसर आ जाएगा 0.5. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अ नंबर ग्रेटर देन 2. ओके, मतलब 1 और 2 को हमको इंक्लूड नहीं करना है. 2 से ज़्यादा वाले नंबर्स कितने हैं यहाँ पे, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है. यदि इनकी हम काउंटिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी ऐसे जितने नंबर जो कि 2 से ज़्यादा हैं वो कितने हैं, 6 हैं. सो द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज ग्रेटर देन 2 इज 6 डिवाइडेड बाय 8. इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2 4 जा 8. सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 3/4. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ नंबर लेस देन 9. 9 से कम यहाँ पे कितने नंबर्स होंगे. ओके, तो यहाँ पे जो रीडिंग्स हैं सबसे पहली बात तो वो 8 तक है ना, 8 तक है. तो 9 से कम हमारे 8 भी है, 2 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है. मतलब सारे ही 8 आउटकम्स जो होंगे वो इस कंडीशन को फिलफिल करेंगे. यानी कि ये क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 8 डिवाइडेड बाय
8, दैट इज 1। सो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अ डाई इज थ्रोन वंस, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड एड ऑड नंबर। सो जब हम ये किसी भी डाई को जब थ्रो करते हैं तो इसके जो हमारे पास टोटल आउटकम होते हैं वो होते हैं 6 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 6। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर्स। ओके, अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो कि ये खुद ही की टेबल में आते हैं। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हमें एक तो प्राइम नंबर दिख रहा है 2, नेक्स्ट दिख रहा है 3, फिर दिख रहा है हमको 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर विल बी 3, दैट इज द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 6। तो आंसर विल बी हाफ, पॉइंट में इसका आंसर हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच यहाँ पे कितने नंबर्स आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 2 और 6 के बीच हमारे पास 1 2 3 नंबर्स आ रहे हैं, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 6, अगेन द आंसर इज हाफ। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन ऑड नंबर, यानी कि 1 से लेकर 6 तक हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने ऑड नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हमारी 3/6 हो जाएगी, दैट इज हाफ, है ना। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। ओके, सो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, 52 कार्ड्स में हमारे पास 26 कार्ड्स होते हैं रेड और 26 कार्ड्स होते हैं ब्लैक। हमें क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ किंग ऑफ रेड कलर, यानी रेड कलर की किंग की हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके इवेंट को मान लेता हूँ ई। सो हमको पता है बहुत अच्छे से कि इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स वी हैव टोटल ये 2 रेड किंग्स, हमारे पास टोटल 2 रेड किंग्स होते हैं, 2 ब्लैक ये किंग होते हैं। बट क्वेश्चन में हमको रेड कलर कार्ड की किंग्स के बारे में बात की गई है। सो देर आर टोटल ये 2 रेड किंग्स आउट ऑफ 52। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर विल बी 2/52, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 1/26। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट इट इज अ फेस कार्ड। ओके, सो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास जो टोटल फेस कार्ड्स होते हैं देर आर टोटल 12 फेस कार्ड्स। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड्स विल बी 12 divided by the total number of outcomes which is 52। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12 एंड 2 इंटू 26 टाइम्स 52, देन ये हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 13। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 3/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड फेस कार्ड। ओके, रेड फेस कार्ड्स, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड्स होते हैं। तो इन 12 फेस कार्ड्स में हमारे पास 6 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 6 ब्लैक फेस कार्ड्स होते हैं और 6 रेड फेस कार्ड्स होते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है रेड फेस कार्ड होने की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो रेड फेस कार्ड्स हमारे पास कितने होंगे, 6 होंगे, जिसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 से। तो 6/52 विल बी द राइट आंसर। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जैक ऑफ हार्ट्स, द जैक ऑफ हार्ट्स। ओके, अब जैक टोटल कितने होते हैं, यूं तो देखा जाए इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स वी हैव टोटल 4 जैक, जिसमें से 2 हमारे होते हैं ब्लैक, 2 होते हैं हमारे पास रेड। तो यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको बोला गया है जैक ऑफ हार्ट, यानी कि
हर्ट के जैक के बारे में हमको यहाँ पे बात ठीक है की जा रही है। तो हर्ट, टोटल हर्ट के कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास, वी हैव टोटल 13 कार्ड्स ऑफ हर्ट, उसमें एक जैक होता है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी 1 डिवाइडेड बाय 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्पीड। तो टोटल स्पीड्स हमारे पास कितने होते हैं, वी हैव टोटल 13 स्पीड्स। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। ओके, जैसे कि डायमंड है तो डायमंड में एक ही हमारे पास क्वीन होती है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, और टोटल नंबर ऑफ जो डायमंड्स होते हैं वो कितने होते हैं 13। सो 1/13 विल बी द फाइनल आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन is that 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. And one pen is taken out random from this. So we have to determine the probability that the pen taken out is a good one. Okay. तो यहाँ पे हमारे पास 12 ऐसे पेन्स हैं जो कि डिफेक्टिव हैं, इनको हमने मिक्स किया है 132 गुड वन से, यानी कि ऐसे पेन जो कि अच्छी हालत में है, इन 132 पेन के साथ हमने इन 12 डिफेक्टिव जो पेन्स हैं इनको मिक्स कर दिया है। तो ऑन एडिंग 132 एंड 12 वी गेट 144। सो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल पेन्स आएंगे दैट विल बी 144। अब यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी निकालने बोला गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। ओके, यहाँ पे हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल गुड पेन्स कितने हैं 132, तो ये हो जाएगा हमारे पास फेवरेबल आउटकम, डिवाइडेड बाय वी हैव टोटल 144 पेन्स जिसमें हमारे पास अच्छे भी हैं और डिफेक्टिव भी हैं। So 144. तो on simplifying this further we'll get the required answer. Okay. So I hope कि इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।